नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज जो है हम एचपी पुलिस कांस्टेबल का जीके का सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट करने वाला है। टोटल जो है मैं आपको 5 मॉक टेस्ट कराने वाला हूं जीके सेक्शन के, और ये सारे क्वेश्चन जो है एचपीपीएससी के लेटेस्ट जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनसे लिए गए हैं। बाकी जो हमने स्टैटिक है वो तो अपने स्टडी मटेरियल में कवर कर दिया। अगर स्टैटिक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, स्टैटिक जीके से तो आप इजीली कर लोगे। बाकी लेवल देखते हैं कि एचपीपीएससी अभी फिलहाल में कैसे क्वेश्चन जो है अपने एग्जाम्स में पूछ रहा है। तो आज जीके का सेक्शन देखते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट 1 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। फर्स्ट है, विच फॉलोइंग इज द करेक्ट नंबर ऑफ नाटो मेंबर्स कंट्रीज अप टू मार्च 2024। तो ये जो है 2025 में ही सेक्रेटरी का एग्जाम हुआ है एचपीपीएससी पेपर 1 का, उसमें पूछा गया है कि मार्च 2024 तक नाटो के सदस्यों देशों की सही संख्या कितनी है। तो टोटल कितने मेंबर्स हैं नाटो में? 32 मेंबर्स हैं, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो है आपको क्वेश्चन आने वाला है। और आपको एक चीज बता देता हूं, जो सिलेबस दिया है वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि किसी टॉपिक से क्वेश्चन आए ना, या किसी टॉपिक से कम क्वेश्चन आए और किसी से ज्यादा आ जाए, मगर आएगा सिलेबस से ही। क्योंकि अभी जो है मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम हुआ है कल ही, तो उसमें जो है एचपीपीएससी ने जो अपना नया सिलेबस बताया था कि 2025 में हम जो है इंडियन जीके को खत्म कर देंगे, ठीक है, पेपर 1 से। तो उन्होंने जो है करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन डाले हैं, इंडियन जीके डाला ही नहीं है। बाकी हिंदी और इंग्लिश के जो टॉपिक बोले थे वहीं से क्वेश्चन आए हैं। तो जो सिलेबस आपको दे दिया पुलिस का एचपीपीएससी ने, वहीं से क्वेश्चन आएगा। बस ये हो सकता है किसी टॉपिक से ज्यादा होंगे, किसी से कम होंगे, किसी टॉपिक से आएगा नहीं, मगर आएगा उसी में से। तो यहाँ पर देखिए नाटो के मेंबर्स कितने, 32 मेंबर्स जो है नाटो में है। अगर आपसे क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाए कि लेटेस्ट कौन जुड़ा है, तो स्वीडन जुड़ा है, ठीक है, स्वीडन जुड़ा है। पूछ सकते हैं कि नाटो का हेडक्वार्टर का है, तो हेडक्वार्टर का है, ये है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। नाटो का हेडक्वार्टर का है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टैब्लिश जो है 1949 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब अगर आपने जो है एचपी पुलिस कांस्टेबल का स्टडी मटेरियल लेना होगा, तो पूरा स्टडी मटेरियल जो है आपके लिए हमने बना रखा है। आपको बस इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 7018186561। पूरा जो है यहाँ पर सिलेबस कवर कर रखा है, जिसके बाहर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो कितने सारे बच्चे, लगभग 550 के अराउंड बच्चों ने जो है ऑलरेडी बाय कर दिया है। और हमारा टारगेट रहेगा 1000 बच्चों को देना, क्योंकि 1000 ही जो है यहाँ पर पोस्टें हैं। तो उन्हें जो है बेस्ट मटेरियल हिमाचल में दिया जाएगा। चाहे टेस्ट सीरीज की बात करो, चाहे सेक्शनल मॉक की बात करो, चाहे डिस्क्रिप्टिव नोट्स की बात करो, हर एक चीज जो है यहाँ पर आपको दी जाएगी। स्टैटिक तो हमने पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। स्टैटिक अब थोड़ा हम वेरिएशन देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो लिस्ट इतनी लंबी है कि नीचे करते जाओगे तब भी खत्म नहीं होगी। तो यहाँ पर आपने जो है जल्दी से बाय करना है। आपको बेस्ट मटेरियल जो है हिमाचल में मिलने वाला है। 1000 ही पोस्ट है, तो 1000 बच्चों को जो है अच्छी तैयारी हम करवाएंगे। सेकंड देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इन 1945 द यूएनओ चार्टर केम इनटू इफेक्ट। तो ये जो है एचपीपीएससी पेपर 1 एई इलेक्ट्रिकल के एग्जाम में जो है पूछा गया है। तो लेटेस्ट पैटर्न में जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें पूछा जा रहा है कि यूएनओ चार्टर जो है कब इफेक्ट में आया। तो ये जो है 24 अक्टूबर को आया, ठीक है। अगर आपसे पूछते जो यूएनओ है उसकी स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को। तो 1945 24 अक्टूबर को जो है हम यूनाइटेड नेशन डे भी मनाते हैं, और यूएनओ जो फॉर्म हुआ वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में है। फॉर्म कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945। थर्ड देखिए, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ एंड डेट which is declared as the National Space Day in India by the Prime Minister। तो कहना चाहता है जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो है नेशनल क्या डिक्लेयर किया? नेशनल स्पेस डे। तो कौन सी डेट को जो है डिक्लेयर किया गया है? तो ये जो है सेक्रेटरी 2025 में जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया है। डेट्स जो है आपको पूछी जाएगी, ठीक है। तो डेट्स देख लीजिए यहाँ पर कौन सी डेट को जो है नेशनल स्पेस डे जो है डिक्लेयर किया गया है। तो थर्ड का राइट आंसर क्या है? थर्ड का जो राइट आंसर है वो है अगस्त 23। तो अगस्त 23 को जो है डिक्लेयर किया है नेशनल स्पेस डे। तो इंपॉर्टेंट डेट से भी जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है। तो नेशनल स्पेस डे कब मनाएंगे? अब से अभी इसी बार से स्टार्ट हुआ है 2024 से। अगस्त 2023 से जो है अब आपका नेशनल स्पेस डे मनाया जा रहा है। हर साल जो है 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे होगा। और ये क्यों मनाया जाएगा, बाकी एक्सप्लेनेशन आपको हर एक क्वेश्चन के साथ देके, क्योंकि जो चंद्रयान 3 है उसने सक्सेसफुली जो है लैंडिंग की थी मून पे, ठीक है। मून का जो साउदर्न पोलर रीजन था वहां पर जो है लैंडिंग करी थी, इसलिए जो है 23 अगस्त को हम क्या मना रहे हैं? 23 अगस्त को जो है हम नेशनल स्पेस डे मना रहे हैं। अभी कल ही जो है मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन क्या पूछ लिया, बोला कि थीम बताओ। नेशनल स्पेस डे जो है मनाया गया, उसकी थीम क्या है 2024 की? तो पहली बार मनाया गया, उसकी थीम क्या है? टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। तो देखिए यहाँ पर जो है थीम पूछ ली गई है। तो करंट अफेयर भी काफी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर का भी जो क्वेश्चन आने वाला है, तो ये कैसे भी ले सकते हो, चाहे इंपॉर्टेंट डेट ले लो चाहे करंट अफेयर का ले लो, क्योंकि पहली बार जो है ये मनाया गया नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को। फोर्थ देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द 2028 समर ओलंपिक गेम्स। तो स्पोर्ट्स से भी जो है क्वेश्चन आपको आने वाला है। तो यहाँ पर बोल रहा है 2028 का जो समर ओलंपिक्स है वो कौन सी कंट्री में होने वाला है। तो कौन सी कंट्री में होने वाला है, यूएसए में होने वाला है। ठीक है, यूएसए में जो है 2028 का समर ओलंपिक्स जो है होने वाले हैं। तो 2028 में समर ओलंपिक्स कहाँ होंगे, यूएसए में होंगे। बाकी एक्सप्लेनेशन में और भी चीजें बता रखी है, जैसे कि तीसरी बार जो है कंडक्ट कर रहा है ओलंपिक्स यूएसए। पहले 1932 में भी हो रखे और 1984 में, अब जो है 2028 में वापस तीसरी बार जो है यूनाइटेड स्टेट्स में जो है ओलंपिक्स होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ है, इन विच ईयर ओलंपिक्स गेम्स द ओलंपिक सॉन्ग वॉज टेकन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो किस वर्ष ओलंपिक खेलों में पहली बार ओलंपिक गीत लिया गया था। तो ये जो है एचपीपीएससी जूनियर ऑडिटर के एग्जाम में जो है आया गया है क्वेश्चन। तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या है, जो ओलंपिक सॉन्ग है वो पहली बार कब लिया गया, इसका राइट आंसर 1920 है। बाकी अगर इसे नेट पे सर्च करोगे तो इसका कोई जो है एक्यूरेट आंसर मिल नहीं रहा। ठीक है, 1896 मिल रहा है, बाकी जो एचपीपीएससी है उसके अकॉर्डिंग जो है 1920 है। वैसे होना चाहिए था कि जो ओलंपिक फ्लैग है उसे कब लिया गया, उसे लिया गया था 1920 में, मगर इन्होंने सॉन्ग बोला है तो सॉन्ग वैसे 1896 है, मगर एचपीपीएससी के अकॉर्डिंग जो है 1920 इसका राइट आंसर है। अब ओलंपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका जो है स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आने वाला है, तो ओलंपिक्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे ओलंपिक्स का लोगो कैसे होता है, लोगो आपने देखा होगा कुछ इस टाइप से होता है। तो ये जो है 5 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाता है। ठीक है, 5 रिंग्स होती है ओलंपिक के लोगो में, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ठीक है, 5 जो कॉन्टिनेंट्स है उसको ये रिंग्स जो है दर्शाती है। तो सब कुछ पता होना चाहिए कब स्टार्ट हुआ, 1896 में जो है ये स्टार्ट हुए मॉडर्न ओलंपिक्स जो है। सिक्स देखिए, इन विच फॉलोइंग ईयर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वॉज लॉन्च बाय इंडिया। तो निम्नलिखित किस वर्ष में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत द्वारा शुरू किया गया। तो आपसे जो है इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी पूछी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब जो है स्टार्ट हुआ। ये भी जो है 2025 वाले एचपीपीएससी पेपर 1 सेक्रेटरी के एग्जाम में पूछा गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है इंडिया में कब लॉन्च हुआ। तो सिक्स का राइट आंसर क्या है, सिक्स का जो राइट आंसर है वो है 2015। तो 2015 में जो है ये अभियान स्टार्ट हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन बी 2015 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ समर्थ स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाल ही में समाचारों में दिखाई गई समर्थ योजना जो है उसका प्राथमिक जो उद्देश्य है वो क्या है। तो समर्थ स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि समर्थ स्कीम क्या है। इसमें जो है असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी किसको, एमएसएमईज को। एमएसएमईज क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो समर्थ स्कीम के अंडर जो है असिस्टेंस दी जाएगी एमएसएमईज को। बाकी यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म भी देखिए, जैसे स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। तो यहाँ पर जो है जो एमएसएमई सेक्टर्स है उन्हें जो है यहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। एट्थ है, व्हेन वाज द यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो ये देखिए पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है 2024 में जो पीजीटी का एग्जाम हुआ कि नोबेल प्राइज जो है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को जो है नोबेल प्राइज पीस का कब मिला। ठीक है, जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस है इसे जो है नोबेल प्राइज मिला है पीस का, तो कब मिला ये जो है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आपसे जो है अवार्ड्स एंड हॉनर टॉपिक दे रखा है ना जीके सेक्शन में, अवार्ड एंड हॉनर, वहां से भी क्वेश्चन आने वाला है। तो स्टैटिक तो मैंने सारे जो है कवर कर लिए हैं। अगर आप हमारा स्टडी मटेरियल लोगे स्टैटिक सारी चीजें कवर हो जाएगी। ये थोड़ी वेरिएशन दिखा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर डिफिकल्ट आ जाए तो कैसे करना है, ठीक है, तो आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। स्टैटिक तो सारे ही रटने वाले हैं, आपको जो पूरा एक लिस्ट दी जाएगी, हाँ कौन से अवार्ड किसको मिले, सारा कुछ जो है आप इजीली कर लोगे। मगर आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है, कि अभी फिलहाल में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नोबेल प्राइज तो सब रट लेंगे कि एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे जो है दिया जाता है, कहाँ पर दिया जाता है, कितने जो है आपके सब्जेक्ट्स में दिया जाता है, वो सब कुछ रट लोगे। मगर ये आपके जो है अभी के क्वेश्चन है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स को जो है नोबेल प्राइज मिला है पीस का, कब मिला है, एट्थ का राइट आंसर 1988 है। ठीक है, 1988 है। तो हर क्वेश्चन के साथ जो है एक्सप्लेनेशन दे रखी है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछना होगा कि हाँ नोबेल प्राइज 2024 में मिले, तो लिटरेचर का किसको मिला, हैन कैंग को मिला। पीस का प्राइज 2024 में किसको मिला, न्यूहॉन हिडेनको को मिला। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ है, द राइटर ऑफ विच इंडियन स्टेट गॉट द ज्ञानपीठ अवार्ड 2023। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2023 में कौन से स्टेट के जो है राइटर को मिला है। तो इसका राइट आंसर गोवा है। ठीक है, ये पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अवार्ड एंड हॉनर से भी जो है आपको क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो गोवा के रहने वाले थे जिन्हें जो है ज्ञानपीठ 2023 अवार्ड मिला है। नाम क्या है इनका, दामोदर माउजो। तो दामोदर जो माजो है इनको जो है 2023 का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, 2024 का किसको मिला। तो 2024 का जो है जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार। ठीक है, दो व्यक्तियों को जो है 2024 का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। किसको, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। तो यहाँ पर जो है आपसे ये भी पूछा जा सकता है 2024 में किसको मिला। अगर
और थोड़ा डिफिकल्ट करना हो तो पूछेंगे कि स्टार्ट कब हुआ, तो ये जो है स्टार्ट कब से हुआ, 1961 में जो है इस्टेब्लिश किया गया। सबसे पहला किसको मिला, जी शंकरा करूप को मिला है। तो यहाँ पर जो है सारी डिटेल्स आपको एक्सप्लेनेशन में दे रखी है। अब देखिए ये HPPSC मेडिकल ऑफिसर में क्वेश्चन पूछा गया है। इन विच फील्ड श्री नेकराम शर्मा गॉट पद्मश्री अवार्ड इन 2003। तो यहाँ पर कह रहा है 2023 में, ठीक है, 2023 में जो है पद्मश्री अवार्ड जो है नेकराम शर्मा को कौन सी फील्ड में मिला, तो एग्रीकल्चर की फील्ड में जो है इन्हें मिला है। तो ये रहने वाले कहाँ के हैं, मंडी के रहने वाले, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मंडी के रहने वाले नेकराम शर्मा, और इन्हें एग्रीकल्चर की फील्ड में जो है पद्मश्री अवार्ड मिला 2023 में। तो ये HPPSC मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11th। द बुक एंटाइटल लुकिंग बैक वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लुकिंग बैक जो ये पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये जो है HPPSC AE सिविल के पेपर में पूछा गया है। तो बुक्स से भी क्वेश्चन आएगा, बुक्स एंड ऑथर से। तो यहाँ पर बोल रहे हैं लुकिंग बैक जो बुक है ये किसने लिखी है, तो 11th का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है मेहरचंद महाजन। ये जो है कांगड़ा के रहने वाले थे और ये जो है इंडिया के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो है चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। तो ये कांगड़ा के रहने वाले थे और इन्होंने जो है लुकिंग बैक जो है बुक लिखी है। तो ये चीफ जस्टिस जो है इंडिया के रह चुके हैं, कौन, मेहरचंद महाजन, और ये कांगड़ा के रहने वाले थे और इन्होंने बुक लिखी है लुकिंग बैक। 12th है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश परफॉर्म्स द डांडरस डांस। तो आपने HP का जीके जो पढ़ना है उसमें जियो, ठीक है, जियोग्राफी और कल्चर ही पढ़ना है, ठीक है, वहीं से जो है क्वेश्चन आएगा, बाकी नहीं आएगा। उन्होंने बोला है जियोग्राफी और कल्चर से ही क्वेश्चन आना है। तो ये कल्चर का क्वेश्चन हो गया आपका कि ये डांडरस डांस जो है ये कौन परफॉर्म करते हैं, तो कौन करते हैं, ये गद्दी लोग परफॉर्म करते हैं। ये HPPSC एरिया मैनेजर में क्वेश्चन आ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश परफॉर्म द डांडरस डांस। तो कौन सी ट्राइब करती है, गद्दी डांस जो है ये डांडरस डांस जो है परफॉर्म करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13th। विच ऑफ द प्लेस इज मैच करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो कौन सी प्लेस जो है सही मैच किया गया है, ठीक है, अपनी डिस्ट्रिक्ट से। जैसे कि जिस्पा, जिस्पा कहाँ है, ये तो लाहौल में है, तो ये तो गलत मैच कर दिया। अब चांगो दे रखा है, चांगो कहाँ है, चांगो भी जो है ये किन्नौर में पड़ता है, ठीक है, किन्नौर की पो तहसील में, ये भी रॉन्ग है। यहाँ पर देवी कोठी, ठीक है, देवी कोठी जो है चंबा में है, ठीक है। तो कौन सा प्लेस जो है करेक्टली मैच्ड है, देवी कोठी, देवी कोठी जो है चंबा में पड़ता है। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर क्या है, 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, देवी कोठी जो है ये चंबा में ही पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं हम 14th है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग रिवर्स विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर इन हिमाचल प्रदेश। तो कह रहा है ब्यास की जो है इनमें से कौन सी सहायक नदी है आपको बताना है। तो ये जो है असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर के एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्यास की सहायक नदी इनमें से कौन सी है, तो बताइए कौन सी है, काफी इजी है, तीर्थन, ठीक है, तीर्थन जो कुल्लू से बहती है वो जो है ब्यास की सहायक नदी है। तो यहाँ पर देखिए ब्यास की सारी सहायक नदी दे रखी है, पार्वती होगी, बाणगंगा, ऊल, चक्की, सैंज, तीर्थन, ये सारी जो है ब्यास की सहायक नदियां हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो है HPPSC AE सिविल में आ रखा है कि कौन सी जो पीक है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है। तो कौन सी है, 15 का राइट आंसर क्या है, 15 का जो राइट आंसर है वो है पीशू। तो जो पीशू पीक है ये जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो पीशू पीक जो है ये कहाँ पर है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। इसकी हाइट कितनी है, 5672 मीटर, और ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। 16th है इंसुलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो इन्वेंशंस और डिस्कवरी से जो है आपका क्वेश्चन आएगा। तो इंसुलिन जो है उसकी डिस्कवरी किसने की है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 16 का राइट आंसर क्या है, 16 का जो राइट आंसर है वो है F बेंटिंग। तो F बेंटिंग जो है इन्होंने इंसुलिन को जो है डिस्कवर किया है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 17 देखिए व्हाट इज द कैपिटल ऑफ घाना। तो कंट्रीज एंड कैपिटल से क्वेश्चन आने वाला है, घाना की राजधानी क्या है, तो बताइए घाना की जो राजधानी है वो क्या है। 17 का राइट आंसर है अकरा, ठीक है, ये अकरा जो है ये घाना की जो है राजधानी है। 18 देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP, ठीक है, एब्रीविएशन से क्वेश्चन आने वाला है। तो SMTP की जो है फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। 18 का जो राइट आंसर है वो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये कंप्यूटर एब्रीविएशन है आपकी। तो SMT क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 19th है हु was honored with the Padma Shri in 2025 for transforming apple cultivation in India। तो भारत में सेब की खेती को बदलने के लिए 2025 का पद्म श्री जो है किसे सम्मानित किया गया है, किसे दिया गया है। तो ये भी जो है हिमाचल के रहने वाले हैं, इनका नाम क्या है, हरिमान शर्मा, और ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो ये जो है आपका करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं हरिमान शर्मा, और इन्हें जो है पद्मश्री मिला है 2025 का एप्पल कल्टीवेशन के लिए इंडिया में। इन्होंने जो है एप्पल की एक वैरायटी जो है इजाद करी है जिसकी वजह से जो है इन्हें मिला है। कौन सी डेवलप की है इन्होंने, HRMN99, ठीक है। तो इसके लिए जो है इन्हें पद्मश्री 2025 का मिला, किसको, हरिमान शर्मा जो कि बिलासपुर के हैं। 20 देखिए हु हाईजैक द पैसेंजर ट्रेन इन बलोचिस्तान इन मार्च 2024। तो यहाँ पर कह रहे हैं कौन सी ट्रेन जो है, कौन सी
बलूचिस्तान में जो है एक पैसेंजर ट्रेन है जिसे हाईजैक किया गया है। किसने हाईजैक किया है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अभी न्यूज़ में भी काफ़ी चला था, बलोच लिबरेशन आर्मी, ठीक है, बलोच लिबरेशन आर्मी जो है इसने हाईजैक करी एक पैसेंजर ट्रेन बलूचिस्तान से मार्च 2025 में। तो 20 का राइट आंसर क्या है? 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो ये सारे आपके लेटेस्ट क्वेश्चन थे जो अभी जो है एचपीपीएससी के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ रहे हैं और ये हमारा कौन सा है? ये मॉक टेस्ट 1 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये मॉक टेस्ट 1 है। ऐसे जो है 5 मॉक टेस्ट कराऊंगा और सारे जो है आपको अभी लेटेस्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो लेटेस्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आ रहे हैं उसके बेस में आपको जो है मॉक टेस्ट कराऊंगा। अभी जीके कवर करेंगे, फिर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ऐसे जो है हम देखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ये वाली पीडीएफ, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं इसको डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे जो है ज्वाइन कर लेना। बाकी जिसने स्टडी मटेरियल लेना होगा वो जल्दी से जल्दी बाय कर देना। आपको जो है यहाँ पर पूरा सिलेबस मिलने वाला है, चाहे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट हो या इजी से इजी, हर एक चीज़ जो है यहाँ पर कवर की जाएगी और अच्छी तैयारी जो है आपकी स्टडी मटेरियल से हो जाएगी। बाकी अगर खुद सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, बेसिक अभी जो है आपकी क्लियर नहीं है, अभी नई नई तैयारी शुरू करिए, तो आप जो है हमसे ऑनलाइन बैच में भी जुड़ सकते हैं। आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है एचपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन कोचिंग, आपको जो है डिटेल मिल जाएगी। डेली 5 घंटे हमारी लाइव क्लासेस होती है, उसमें मैथ, हिंदी, इंग्लिश हर एक सब्जेक्ट आपको जो है डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो ऑनलाइन कोचिंग भी आप हमसे ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं, कॉलेज जाते हो, जॉब करते हो, तो रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको मिल जाएगा। रिकॉर्डेड कोर्स का जो लिंक है वो हमारे ऐप में आपको मिल जाएगा, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ऐप को ज्वाइन करना, वहाँ पर जो है आपको हमारा रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल जाएगा। तो बेस्ट चीज़ जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। बाकी जो है आपसे अगली क्लास मिलूंगा, आगे जो है हम और भी लेटेस्ट क्वेश्चन देखेंगे एचपीपीएससी के।